So hello, welcome back to the channel. If you are new here, let me tell you that if you want to improve your data science skill and Kaggle profile, just follow along with us because हम क्या करते हैं we have already solved multiple Kaggle problems and we are excited to share our Kaggle journey with you all. अगर आप एक बिगनर हो या फिर experienced हो, you will learn something new. और हम सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, we do it end to end, like all the way to the submission of the problem. So do check out our Kaggle playlist where you will find the previous problem solving videos. So now let's move to the today's problem, which is bag of words meets bag of popcorn. It is a NLP task. So इसका descriptions यहाँ पे given है. You can check that out. Sentimental analysis करनी है whether um, it is positive or negative. So let me show you the dataset description. In the dataset description, we have three, majorly three columns, which is ID, review, and our sentiment, like this. ID, sentiment, and review. हमको ID given होगा and उसका review given होगा movie का. So based on the basis of that, we have to tell whether the review was positive or negative. 1 for positive and 0 for negative. And जो files given है labeled train data set, unlabeled और test. सो ये भी हमें बताया हुआ है द लेबल में ट्रेनिंग डेटा सेट में जो है टैब डिलिमीटर है लाइक डॉट CSV नहीं है, इट इज डॉट TSV. CSV मींस डॉट कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज और TSV में टैब सेपरेटेड वैल्यूज. सो अनलेबल्ड में क्या गिवन है, अनलेबल्ड में हमें सेंटिमेंट गिवन नहीं है, जस्ट आईडी और रिव्यू है. सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड, आई होप यू गेट द पॉइंट ऑफ द एम ऑफ द प्रॉब्लम कि हमें एक रिव्यू गिवन है तो हमें बस बताना है कि दैट रिव्यू इज पॉजिटिव और नेगेटिव. सो नाउ फर्स्ट वी विल अपलोड आवर डेटा सेट्स हियर and then we will load them by using pandas. So let's import pandas as PD and then name labeled train data. यहाँ पे हम करेंगे pd.read CSV और यहाँ पे हमारी जो फाइल होगी इनपुट उसका नेम लेबल्ड ट्रेन डेटा डॉट TSV डॉट जिप. अब जो CSV फाइल्स होती हैं दैट आर कॉमा सेपरेटेड फाइल्स एंड दीज TSV फाइल्स आर टैब सेपरेटेड फाइल्स. तो हम यहाँ पे डिलीमीटर यूज़ करेंगे एंड वी विल यूज़ कोटिंग इक्वल्स टू 3. तो सिमिलरली हमारा जो सेकंड फाइल है विच इज़ अनलेबल्ड ट्रेन डेटा सेट, उसको भी हम डाल देंगे यहाँ पे. और जो हमारा थर्ड है टेस्ट डेटा डॉट TSV डॉट जिप, उसको भी हम लोड कर देंगे. ये हमारा टेस्ट डेटा हो गया. नाउ आवर नेक्स्ट टास्क इज टू प्री प्रोसेस दिस. सो प्री प्रोसेस करने के लिए मैंने अभी, ताकि हमारी कंप्यूटेशन फास्ट हो, दैट्स वाई आई एम यूजिंग ब्यूटीफुल सूप. बट इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन use normally the NLTK libraries. So let's start from VS4 import beautiful soup. इससे क्या होगा, HTML जो भी टैग्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे. import RE for regular expressions होता है ये. now we will import NLTK. NLTK क्या होता है, NLTK इज़ अ प्री प्रोसेसिंग लाइब्रेरी लाइक, और इसके अंदर हम डाउनलोड करेंगे NLTK डॉट डाउनलोड
stop words. Now from nltk dot corpus we will import stop words. So nltk so it's nltk. Now rerun, we are good to go. अब हम क्या करेंगे, हम मेरे जो स्टॉप वर्ड्स हैं उनको डिफाइन करेंगे. स्टॉप वर्ड्स होते क्या हैं? स्टॉप वर्ड्स होते हैं जो भी वर्ड्स होते हैं लाइक ए, एन, द, आर, इज, जो कि रिव्यू में हमको हेल्प नहीं करेंगे इतना. सो उसको हम बोलते हैं स्टॉप वर्ड्स. तो उनके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे पहले इंग्लिश. सो हमने डिफाइन कर दिया स्टॉप वर्ड्स. और अब हम करेंगे डिफाइन प्री प्रोसेस फंक्शन डिफाइन करेंगे. बेसिकली हमको ना सिर्फ 4 स्टेप्स में अपनी प्री प्रोसेसिंग करनी होती है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा लेटर होगा उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना होता है. हमें लोअर केस में कन्वर्ट करना होता है. ये बेसिक जो जनरल वाले, अभी तो हम ब्यूटीफुल सूप यूज़ कर रहे हैं, बट जनरली हमें 4 स्टेप्स करने पड़ते हैं. पहले लोअर केस में कन्वर्ट किया, लोअर केस के बाद हम जो भी स्टॉप वर्ड्स, पहले जो भी हम क्या करेंगे उसको, जो भी टेक्स्ट होगा उसको फिर हम स्प्लिट करेंगे इन द स्मॉल चंक्स. सो वो हो गया वेक्टराइजेशन. तो उसके बाद फिर हम करेंगे हमारा ये स्टॉप वर्ड्स रिमूव करेंगे, और फिर जो भी स्टॉप वर्ड्स रिमूव हो गए फिर उसको हम कन्वर्ट करेंगे न्यूमेरिकल फॉर्म में. सो नाउ लेट्स डू दिस. डिफाइन प्री प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे. हमारा टेक्स्ट इक्वल्स टू, इसको हम डाल देते हैं रिव्यू. नाउ टेक्स्ट इक्वल्स टू ब्यूटीफुल सूप में हम डालेंगे रिव्यू कॉमा html.parser. अब इसमें जो रिज़ल्ट होगा विल नॉट बी दैट मच गुड, जो कि रेगुलर जो हम यूज़ करते हैं उसके लिए उससे आएगा. बट वी आर यूजिंग दिस बिकॉज ताकि कंप्यूटेशन का टाइम कम लगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा. एंड दिस इज़ अ डिफरेंट अप्रोच ऑल्सो. सो यू विल गेट टू सी अ न्यू थिंग. वो तो आपको कहीं भी मिल जाएगी. तो हमने ये लिया स्मॉल ए से स्मॉल जी तक और कैपिटल ए से कैपिटल जी तक, और फिर इस पे हम लगाएंगे एक कॉमा और हम ऐड करेंगे स्पेस कॉमा टेक्स्ट, और फिर हम इसको कर देंगे लोअर. नाउ लेट्स रन दिस. अच्छा, हमने अभी अपना रिटर्न फंक्शन नहीं डाला. हम रिटर्न में क्या करना चाहते हैं, वी वांट जॉइन. हम क्या करेंगे, जो भी हमारा वर्ड होगा उसको हम स्प्लिट करेंगे और देखेंगे कि वो उसमें है कि नहीं स्टॉप वर्ड्स में. लाइक सबसे पहले हम डालेंगे वर्ड फॉर वर्ड इन टेक्स्ट डॉट स्प्लिट. ये हमने स्प्लिट किया. अब हम देखेंगे कि वो जो वर्ड है वो उसमें नहीं होना चाहिए स्टॉप वर्ड्स में. जो हमने स्टॉप वर्ड्स यहाँ डिफाइन किए हैं इंग्लिश के, हमारा जो वर्ड है वो उसके अंदर नहीं होना चाहिए. अगर वो उसके अंदर नहीं है तो उसको लो और ज्वाइन कर दो हमारी लिस्ट में. दिस इज डन. नाउ वी विल apply this on labeled
ट्रेन डेटा, हम इसमें नया कॉलम बनाएंगे क्लीन रिव्यू, और क्लीन रिव्यू हमने नया कॉलम बनाया, उसमें हम रखेंगे लेबल ट्रेन डेटा। अगेन लेबल ट्रेन डेटा में हम क्यों रख रहे हैं, और हम इसमें क्या करेंगे, हम सिर्फ इसको मैप करेंगे, लाइक रिव्यू लेंगे हम, कॉलम हमने लिया हमारा रिव्यू, अब हम करेंगे इसको मैप किसके साथ, प्री प्रोसेस जो हमारा फंक्शन था उससे। Similarly, we will do it for unlabeled। अनलेबल्ड के लिए भी हम क्या करेंगे, क्लीन रिव्यू कॉलम बनाएंगे। सिमिलरली हम क्या करेंगे, हमारा जो टेस्ट डेटा है उसके लिए भी सेम चीज़ करेंगे, एक नया कॉलम बनाएंगे टेस्ट डेटा में क्लीन रिव्यू। नाउ अब जो हमने लेबल्ड और अनलेबल्ड में जो भी क्लीन रिव्यू हमने दो कॉलम्स बनाए हैं, हम उनको कंबाइन कर देंगे, लाइक कंबाइंड, ताकि फीचर एक्सट्रैक्शन में हमको इजी पड़े, लाइक कंबाइंड डेटा इक्वल्स टू pd डॉट कॉनकैट, अब इसमें हम डालेंगे लेबल्ड ट्रेन डेटा, और यहाँ से हम लेंगे क्लीन रिव्यू, और क्लीन रिव्यू के बाद हम कोमा लगा के क्या करेंगे, अनलेबल्ड ट्रेन डेटा, और यहाँ से भी हम क्या लेंगे, क्लीन रिव्यू वाला कॉलम। ये बाय मिस्टेक यहाँ क्या आ गया, और यहाँ से हम लेंगे क्लीन रिव्यू, तो हमने अब दोनों क्लीन रिव्यू को कंबाइन कर देंगे, और ये हमारा हो गया कंबाइंड डेटा। सो हमने कंबाइन क्यों किया, टू मेक आवर फीचर एक्सट्रैक्शन मोर इजी। अब वो कैसे होगा, लेट मी शो यू। हम पहले हमारी लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे sklearn डॉट फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट इंपोर्ट, हम करेंगे यहाँ से काउंट वेक्टराइजर, और इसमें हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे अब वेक्टराइजर, और उस पर हम लगाएंगे हमारे कंबाइंड डेटा पे काउंट वेक्टराइजर, मैक्स फीचर्स हम रखेंगे 5000। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, सी हमने क्या किया, लेबल डेटा और अनलेबल डेटा में से जो भी हमारा रिव्यू था उसको प्री प्रोसेस किया, मतलब लोअर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, फिर वर्ड्स को स्प्लिट किया, मतलब टेक्स्ट को वर्ड्स में स्मॉल चंक्स में स्प्लिट किया, फिर देखा कि वो वर्ड अगर इज़ एम आर द समथिंग जो भी स्टॉप वर्ड्स में इंक्लूडेड है उसमें है तो उसको रिमूव कर दो, अदरवाइज उसको रख लो। तो हमने क्लीन रिव्यू के अंदर क्लीन रिव्यू हमने अप्लाई किया हमारे लेबल्ड डेटा में, अनलेबल्ड में और टेस्ट में, हमने कॉलम बनाया क्लीन रिव्यू करके, और लेबल्ड और अनलेबल्ड जो ट्रेन डेटा है उसको कंबाइन कर दिया। तो अब हमारे पास जो डेटा है दैट इज़ वर्ड्स में है वो, और उसके अंदर सारे स्टॉप वर्ड्स रिमूव हो चुके हैं, वो लोअर केस में आ चुका है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे अब न्यूमेरिकल फॉर्म में, क्योंकि हमारे मॉडल को टेक्स्ट की फॉर्म में वो प्रोसेस नहीं कर पाएगा, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे न्यूमेरिकल फॉर्म में। उसके लिए हम यूज़ करेंगे काउंट वेक्टराइजर, और हमने जो यहाँ पे रखा है मैक्सिमम फीचर्स इक्वल्स टू 5000। इसका क्या मतलब है, सपोज रिव्यू में क्लासिफिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए, मोस्टली जगह पे क्या लिखा होगा, एक्सीलेंट मूवी, अमेजिंग, गुड मूवी, बेस्ट मूवी, तो समथिंग लाइक दिस। जो वर्ड्स होंगे ना, जो मैक्सिमम 5000 वर्ड्स होंगे जो मोस्टली रिपीट हो रहे होंगे, तो हमने रखा है मैक्सिमम जिनका काउंट होगा, सिर्फ वो वर्ड्स हम रखेंगे, उनको ही कन्वर्ट करेंगे न्यूमेरिकल फॉर्म में। ये आप ज़्यादा भी कर सकते हो, आई एम यूजिंग दिस फॉर
fast computation to solve the problem. So combined features अब हम define करेंगे vectorizer dot fit transform. अब जो भी हमने convert कर लिए हैं हम उसको फिट करेंगे हमारे combined डेटा पे, और combined डेटा पे हमारा कॉलम कौन सा है? क्लीन रिव्यू. ठीक है, लेट्स रन दिस. अनडिटरमाइंड स्ट्रिंग लिटरल. ओके, सॉरी. तो हमने क्या किया, यहाँ पे कन्वर्ट किया उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में, और उसको जो भी वेक्टराइजर हमारा जो वेरिएबल है हमने उसको लगाया हमारे कंबाइंड डेटा पे. अब हमारे सारा जो डेटा है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है. अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक्स ट्रेन कंबाइंड फीचर्स लेंथ लेबल्ड ट्रेन डेटा. तो हमने अब क्या किया, अब हम सेपरेट कर रहे हैं एक्स ट्रेन को और वाई ट्रेन को. लाइक जो भी लेबल डेटा की लेंथ तक जो भी लेबल्ड हैं उसको हम उसमें डाल रहे हैं, और जो लेबल्ड नहीं है उसको हम एक्स में डाल रहे हैं, वो सॉरी वाई में डाल रहे हैं. सो हमने यहाँ भी क्या लगाया, लेबल्ड ट्रेन डेटा में से हमारा वाई क्या होगा, सेंटीमेंट कॉलम. दिस इज आवर वाई. तो अब हम क्या करेंगे, हमारा एक्स और वाई डिफाइन हो गया. वाई हमारा क्या, टारगेट कॉलम सेंटीमेंट है मेरी पहचानना है. तो अब हम क्या करेंगे, एस के लर्न डॉट, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा मॉडल सेलेक्ट करना, विच इज़ मॉडल सिलेक्शन. उससे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट. तो यहाँ से हम अपने डिफाइन कर देंगे एक्स ट्रेन कॉमा एक्स वैलिडेशन कॉमा वाई ट्रेन वाई वैलिडेशन. और हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट. इसको हम स्प्लिट करेंगे एक्स को इन द रेशो ऑफ 80-20, और हमारा y क्या है, y ट्रेन कंबाइंड. और हमारे टेस्ट का साइज़ हम क्या रखेंगे, दिस इज़ फॉर वैलिडेशन. टेस्ट का साइज़ हम क्या रखेंगे, हम रखेंगे 0.2 विच इज़ 80-20 के रेशो में स्प्लिट कर दिया. और हमने रैंडम स्टेट क्या डाला, रैंडम स्टेट हमने डाला 42. सो नाउ random state equals to 42. सो अब हम क्या करेंगे, सो ये क्या करेगा, दिस इंश्योर्स आवर मॉडल इज इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ अनसीन डेटा बिफोर टेस्टिंग. तो अब हम मॉडल कौन सा लेंगे, हम लेंगे मॉडल हमारा फ्रॉम एस के लर्न डॉट एनसेम्बल. हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर. तो और मॉडल इक्वल्स टू रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, और इसमें पैरामीटर सेट कर देंगे एन एस्टिमेटर इक्वल्स टू 100. सो जो रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन है दैट यू नो कि वो बिल्ड होता है मल्टीपल डिसीजन ट्रीज़ के ऊपर. तो इसमें भी रैंडम स्टेट हम डिफाइन कर देंगे 42. फिर उसके बाद करेंगे मॉडल डॉट फिट
किसके ऊपर फिट करेंगे, एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन. Now let's do this. Sorry. अब हमको मॉडल को इवैल्यूएट करना पड़ेगा. मॉडल क्रिएट तो हो गया, फिट भी हो गया. अब हम इसको इवैल्यूएट करने के लिए क्या करेंगे, अब मैट्रिक्स यूज़ करेंगे फ्रॉम sklearn.matrix कि पता लगे कि हमारे मॉडल ने परफॉर्म कैसा किया है. उसके लिए हम डालेंगे एक्यूरेसी स्कोर और हमें क्या चाहिए होगा, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट. और वाई प्रिडिक्शन हम करेंगे मॉडल डॉट प्रिडिक्ट किसका, एक्स वैलिडेशन पे. तो इस पे हम कर देंगे हमारी एक्यूरेसी को प्रिंट, एक्यूरेसी एक्यूरेसी स्कोर हम लगाएंगे वाई वैलिडेशन पे और वाई प्रिडिक्शन पे. और हमें क्या चाहिए, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट. तो हम प्रिंट करेंगे क्लासिफिकेशन रिपोर्ट. इसमें हम लगाएंगे क्लासिफिकेशन रिपोर्ट. और ये किस किस के ऊपर लगेगी, सिमिलरली वाई वैलिडेशन के ऊपर और वाई प्रिडिक्शन के ऊपर. नाउ लेट्स रन दिस एंड चेक कि ये कैसे काम. एक और एक्स्ट्रा. सो हमारी एक्यूरेसी आई 84 और हमारी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट है प्रिसीजन एंड दिस इज आवर रिकॉल F1 स्कोर. ओके, तो हम स्कोर बेटर कर सकते थे अगर स्टार्टिंग में हम ब्यूटीफुल सूप ना यूज़ करके प्रॉपर प्री प्रोसेसिंग करते, बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट आई एम डूइंग दिस, सो इट इज़ ऑल्सो गुड. सो नाउ वी विल यूज़ आवर एक्स टेस्ट. अब जो हमारे पास हमारा टेस्ट डेटा है, अब हम उस पर प्रिडिक्शन डालेंगे. वेक्टराइजर डॉट ट्रांसफॉर्म और इसमें हम क्या डालेंगे, हमारा टेस्ट डेटा सारा हमने डाल दिया. और उसमें भी हम डालेंगे हमारा क्लीन रिव्यू कॉलम. और इसके बाद टेस्ट डेटा पे हमें क्या चाहिए, एक नया कॉलम चाहिए विच इज़ सेंटीमेंट. एक नया कॉलम हम क्रिएट कर रहे हैं और वो कॉलम की वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, जो भी प्रिडिक्ट होगा एक्स टेस्ट में. मतलब आप समझ रहे हो कि हमारे पास टेस्ट डेटा में सेंटीमेंट कॉलम नहीं है, हमारे पास सिर्फ आईडी कॉलम और रिव्यू कॉलम है. तो रिव्यू कॉलम के बेसिस पे हम प्रिडिक्शन करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी इन आवर न्यू कॉलम सेंटीमेंट. लेट्स रन दिस. ओके अगेन, और हमारे पास ये आ चुका है. अब इसके बेसिस पे ही हम अपनी फाइल बनाएंगे. सबमिशन इज इक्वल्स टू टेस्ट डेटा. हम एक डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे विच इज़ आईडी कॉमा सेंटीमेंट. सो ये हो गया. और हम इसको क्या करेंगे, डॉट टू CSV में कन्वर्ट करके इसका नाम रख देंगे सबमिशन डॉट CSV. इंडेक्स इसका हमें चाहिए नहीं, तो इंडेक्स हम कर देंगे फॉल्स, जो आगे काउंटिंग होती है वो. तो ये हो गया हमारे पास फाइल.
आ चुकी है submission.csv। हम इसको डाउनलोड करेंगे। नाउ डाउनलोड करके हम इसको करेंगे सबमिट टू आवर कंपटीशन। सो अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी हुई है इस पूरी प्रॉब्लम के टाइम पे कि कहीं कुछ समझ नहीं आया कि वाई वी अप्रोच दैट काइंड ऑफ थिंग, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। एंड हम ऐसे ही कैगल की बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी सॉल्व करने वाले हैं। एंड जिसको भी अपनी प्रोफाइल इंप्रूव करनी है, डू फॉलो अलॉन्ग विद अस। थैंक यू फॉर sticking to the last. We'll meet you soon. Bye bye.